Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार की सबसे वीवीआईपी कहे जाने वाली और हॉट कहे जाने वाली सारण लोकसभा सीट आखिर मतदान समाप्ति के बाद भी क्यों आखिर हॉट बनी हुई है, इसको लेकर बड़ा सवाल इस वक्त जो है बिहार की राजनीतिक गलियारे में पूछा जा रहा है। दरअसल कल सारण के लिए मतदान समाप्त हुआ और उसके बाद यानी कि तकरीबन 12 घंटे बाद सारण में चुनावी हिंसा जो है वो देखने को मिली। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बात करें तो सारण लोकसभा सीट जो है वो एक तरीके से वीवीआईपी के साथ साथ हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी मैदान में हैं और पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त तनातनी भी जो है वो देखने को मिल रही है बीजेपी और आरजेडी के बीच में, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी का साफ कहना रहा है कि ये चुनाव उनका रोहिणी आचार्य के साथ नहीं बल्कि लालू प्रसाद के ही खिलाफ है, क्योंकि रूडी का मानना है कि सामने चेहरा भले ही रोहिणी आचार्य हो सकती हैं लेकिन असली उनकी लड़ाई जो है वो कैमरे के पीछे यानी कि लालू प्रसाद के साथ ही है। ऐसे में कल जब सारण के लिए मतदान समाप्त हुआ तो लगभग जब मतदान समाप्त हो चुका था तो रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंची। अब उनके मुताबिक उन्हें कुछ शिकायत मिली थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही है और इसी को देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन जैसे ही रोहिणी आचार्य उस बूथ पर पहुँची थी उनका ज़बरदस्त वहाँ पर विरोध हुआ। जो स्थानीय लोग वहाँ मौजूद थे या कुछ मतदाता भी जो थे उस स्कूल कैंपस में उस बूथ में, उन्होंने रोहिणी का जमकर विरोध किया और आरोप लगाया कि रोहिणी वहाँ पर बूथ छापने आई हुई हैं। अब बिहार की भाषा में बूथ छापना जो होता है वो दरअसल बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है। तो उस तरीके से आरोप लगाए गए वहाँ पर स्थानीय लोगों के खिलाफ से, जो वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई हैं और लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और फिर भोला यादव जो कि उस वायरल वीडियो में दिख रहे हैं रोहिणी आचार्य के साथ, किसी तरीके से रोहिणी को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से रवाना होते हैं। इसके बाद ऐसा लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात भर एक तरीके से कहें तो चुनावी जो माहौल था वो सुलगता रहा और आज सुबह होते होते जो मामला सुलग रहा था वो आग भड़क गई और उसके बाद आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के बीच में जमकर हंगामा हुआ और मारापीटी हुई और हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि गोलीबारी भी करनी पड़ी, यानी कि उनको एक दूसरे के खिलाफ जो है गोलियां चलानी पड़ी। इस पूरे मामले में जब गोलियां चली हैं तो फिर एक व्यक्ति की इस चुनावी हिंसा में गोली लगने के कारण मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं और जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त पटना के पीएमसीएच में चल रहा है, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, सारण में ऐसा क्या हो गया कि चुनावी हिंसा इतने वर्षों के बाद बिहार में किसी स्थान पर देखने को मिली। तो अगर हम ज़रा सा अगर इतिहास में जाएं तो 90 के दशक में जब लालू राबड़ी का शासनकाल था तो इस तरीके की खबरें आती रहती थी। उस दौरान बूथ कैप्चरिंग की खबर आती थी, बूथ लूटने की खबर आती थी, चुनावी हिंसा की खबर जो है उस वक्त जो है वो सुनने को मिलती रहती थी, देखने को भी मिलती रहती थी। लेकिन पिछले अगर 20-25 सालों की बात करें तो चुनावी हिंसा जैसी चीज़ लगभग बिहार में समाप्त हो चुकी है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, कभी चुनावी हिंसा पिछले 20-25 सालों में देखने को नहीं मिली। लेकिन बंगाल की तर्ज पर बिहार में पहली बार चुनावी हिंसा हुई है इतने सालों में। बंगाल में भी आजकल जो है वो चुनावी हिंसा की खबर जो है वो देखने सुनने को मिलती रहती है, लेकिन सारण में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है। माना जाता था कि बिहार जो है वो 90 के दौर से बाहर निकल चुका है और बिहार में अगर मतदान होता है या कुछ भी होता है तो शांतिपूर्ण अब होता है, कोई चुनावी हिंसा नहीं होती है। लेकिन
सारण में जो हुआ है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव हो, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ने ये सब करवाया है। उनका मानना है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस घटनाक्रम में शामिल थे जो चुनावी हिंसा हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो कि आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जाता है और 2 अन्य घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी ने इसके लिए रोहिणी आचार्य और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ये पूरी हिंसा तभी शुरू हुई जब रोहिणी आचार्य उस बूथ पर पहुंच गई थी कल, उसके बाद से ही माहौल बिगड़ना जो है वो शुरू हो गया था। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी इसके लिए आरजेडी को दोषी ठहरा रही है, आरजेडी दूसरी तरफ इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। लेकिन बहरहाल जो स्थिति है सारण में वो तनावपूर्ण बना हुआ है और इसके लिए प्रशासन वहाँ पर अब मुस्तैदी के साथ हालात को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। डीएम हो, एसपी हो, सभी लोग उस जगह पर कैंप कर रहे हैं। भिखारी चौक कहा जाता है ये इलाका है सारण में, शहर में, और हार्ट ऑफ द सिटी में है। और उस इलाके में ही जो है ये पूरी घटना जो है वो रण क्षेत्र में जो है ये पूरा इलाका जो है वो तब्दील हो गया था आज सुबह में। उसके बाद पुलिस और प्रशासन लगातार यहाँ पर मौजूद है, कैंप कर रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है वो रोड पर उतारा गया है ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके। और अफवाहों से बचने के लिए 2 दिनों के लिए एहतियातन इंटरनेट सेवा भी पूरे ज़िले में बंद कर दी गई है। लेकिन सारण का जो चुनाव है वो साफ तौर पर नाक की लड़ाई बन चुका है। नाक की लड़ाई लालू परिवार के लिए भी, क्योंकि सिंगापुर से आकर उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य वो चुनाव लड़ रही हैं, अपना राजनीतिक डेब्यू किया है उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने पूर्व में राबड़ी देवी को इस सीट से हराया था, लालू के समधी को भी उन्होंने इस सीट पर जो है शिकस्त दी थी, वो एक बार फिर से लालू परिवार के एक मेंबर के खिलाफ जो है वो चुनावी मैदान में है। तो नाक की लड़ाई दोनों तरफ है, चाहे लालू परिवार हो या फिर राजीव प्रताप रूडी हो। और ऐसे में जो चुनावी हिंसा हुई है उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये केवल एक शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और हो सकती हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में चुनावी हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है पिछले 20-25 सालों में। लेकिन अब ऐसे में चाहिए कि प्रशासन मुस्तैदी से इस आग को और ज़्यादा भड़कने न दे। लेकिन बिहार में भी 2 चरणों का चुनाव और बचा हुआ है और ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि और ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। पुलिस प्रशासन और ज़्यादा सख्ती बरतेगा जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, ताकि इस घटना का या फिर सारण जैसी जो घटना घटी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नाक की लड़ाई के कारण ही जो रूडी और लालू परिवार के बीच में चल रही है उसके कारण ही क्या सारण सुलग उठा और उसी के कारण जो है ये चुनावी हिंसा जो है वो सारण में देखने को मिली है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।